मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना केमिस्ट्री वाला। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन हेनरी लॉ के ऊपर करते हैं। और बच्चे क्वेश्चन से जाने से पहले मैं एक बार फार्मूला आपको याद दिला दूं ना, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। क्लियर? या हम कह सकते हैं के एच इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स है। क्लियर? तो ये है फार्मूला, आप उसको भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का टेक्स्ट 1.6 से H2 is a tricky question. H2 is a toxic gas with a rotten egg-like smell. It is used for quantitative analysis, and the solubility of H2S in water is 0.195 मोलालिटी है। यहाँ पे ध्यान से देखना है और कैलकुलेशन ऑफ KH पूछ रहा है। KH का कैलकुलेट करो, समझ पाए? अब हम देखते हैं बच्चे कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिख डालना है। क्या निकालना है? KH। तो इसलिए मैं सीधा फार्मूला लिख दिया KH इज इक्वल टू P अपॉन X है। ये तो क्लियर हो गया फार्मूला। बट हम बात करते हैं कि भाई P तो दिया नहीं है, इट इज नॉट गिवन। ध्यान से देखो। और सेकेंड थिंग जो है, इसीलिए क्वेश्चन जो है ट्रिकी है। क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है। तो P जब गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है ना, हम इसको स्टैंडर्ड लेना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड लेना है। और एक से कि बच्चे में कह दूं कि ये जो दिया है भाई, जबकि यहाँ पे लिखा है कि सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलालिटी, जब कहता है कि सॉल्युबिलिटी दिस मच है, बट हकीकत में अगर जब इसकी यूनिट को देखते हैं कि मोलालिटी में दिया है, ये क्या है ना, ये मोलालिटी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी जो है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, तो इसलिए हमें क्या करना है ना, मोल फ्रैक्शन को निकालना है। x ऑफ H2S कितनी होगी ना, मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर है। तो इसलिए दो कंपोनेंट बचे यहाँ पे देखो, एक कंपोनेंट हमारा H2S हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट वाटर होती है। तो यहाँ पे H2S का तो मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी कितनी दिया है 0.195। तो बच्चे देखो मोलालिटी का मतलब क्या होता है ना, आपने लेकिन फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिया कि मोलालिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1 kg ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है ना, 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो वाटर का जो मास है बच्चों 1 kg मींस 1000 ग्राम है। अगर इसका मोल निकालूं तो 1000 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 55.5 मोल आ गया। हमें क्या करना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है। तो मोल तो इसका पता लग गया और नीचे इसका है कितना 0.195 प्लस 55.5। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना होगा ना, 0.195 अपन कितनी हो जाएगा ना, 55.5 के साथ क्या करेंगे ना 0.195, तो दैट इज इक्वल टू कितना 695 ये हो गया और 55.69। बच्चे अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो बस थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन यहां पे करूंगा, 0.195 डिवाइड बाय 55.69 कितना हो जाएगा 0.003। ये कितना होगी ना 0.035। ये बच्चे देखो हकीकत में मेरा क्या हो गया ना, स्टैंडर्ड ले लिया, मोल फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया, कितना है 0.0035। जब यहाँ पे स्टैंडर्ड लेनी है मैं क्या करूंगा ना, स्टैंडर्ड जो होता है अगर मुझे बार में लेना है तो 0.987 बार है। क्लियर? अगर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे सिंपलीफाई करनी है, ध्यान से देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 मान लिया 0.0035, ये हो गया आंसर है। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ ना, 1 बाय कितनी होगी ना, 1 डिवाइड बाय 0.0035 कितनी होगी ना 285.7। कितना हो गया ना, ये हो गया 285.7 बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ डाटा इसमें नहीं होती है। जैसे यहाँ पे
पार्शियल प्रेशर जो स्टैंडर्ड लेना है वो नहीं दिया है। यहाँ पे एक ट्रिकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बोर्ड के लिए कह दूं सीबीएसई या आईसीएसई की बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है मोलालिटी बट कह देता है सॉल्युबिलिटी। बच्चे क्लियर? आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। देखो वेरी इजी, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। आपका कितना है ना, यहाँ है, सीधा सा इतनी ही काम है आपके पास। एक और क्वेश्चन को मैंने लगा हम सॉल्व करते हैं। ये भी इन टेक्स्ट का 1.7 है जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। वो कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच। कितना 1.67 into 10⁸ पास्कल है at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure. बच्चे यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब हम पहले मोल फ्रैक्शन को टारगेट करेंगे। हमारा फार्मूला क्या थी ना, KH = P/X है, या मैं लिख सकता हूं अगर X = P/KH। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से क्वेश्चन होती है। तो P हमें मुझे गिवन है 2.5 है, 80 में, बट ध्यान देखना है बच्चे कि यहाँ पे यूनिट का है कि नहीं, गड़बड़ ना हो जाए, यूनिट जो है गड़बड़ ना हो जाए। ये 80 को मतलब मैं पास्कल में करूंगा तो 10⁵ पास्कल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी केस की वैल्यू कितनी दी है ना, 1.67 into 10⁸ पास्कल है। क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, इसको भी मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। x = दिस मच है, और यहाँ पे देखो कि ये जब जाएगी ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना, 2.5 / 1.67 into 10⁻³ पास्कल है, क्योंकि नीचे रह जाएगा 3 ऊपर जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो जस्ट ए मिनट, एक सेकंड, 2.5 / 1.67, 2.5 / 1.67 तो जब 1.49 1.5 ही ले लूं सीधा, कि 1.5 into 10⁻³ पास्कल है। अब आपके पास क्या आ गया ना, मोल फ्रैक्शन आ गया है। अभी हमें निकालना क्या है ना, क्वांटिटी। तो x of CO2, यहाँ पे CO2 लिख सकता हूं क्योंकि हम CO2 के लिए निकाला है, इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर है। बच्चे देखो, मोल ऑफ CO2 मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको इग्नोर कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे रहने दूं, यहां पे कर दूं तो मोल ऑफ CO2 अपन मोल ऑफ वाटर है। बच्चे देखो 500 ml ऑफ वाटर, तो 500 ml का मतलब है कि 500 ग्राम, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होती है वो कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए 500/18 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 55.5 का हाफ। तो मैं सीधा यहां लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन कितना है ना, 1.5 into 10⁻³ इज इक्वल टू कितनी होगी ना, मोल इसका निकालनी है, इसका मोल हो जाएगा 500 ml या 500 ग्राम का 55.5 / 2। अब मुझे इसको निकालने के लिए क्या करूंगा ना, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻³ into 55.5 divided by 2। अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक सेकेंड है, ये जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 27.7 प्लस हम लेते हैं सॉरी मल्टीप्लाई 1.5 तो ये 41.6 into 10⁻³ this much more। क्लियर? तो ये वेरी इजी होता है, एक या दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप लोग क्या है न घबरा जाते हैं, भाई क्या दिया नहीं, ये क्या दे दिया, वो क्या दे दिया। भाई डरना नहीं है, क्या है नहीं डरना है। देखते हैं कि हेनरी लॉ के ऊपर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.13 का है। वहां पे क्वेश्चन कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन
in 1 bar if the solution contain this much gram of ethane then what shall be the partial pressure। बच्चे देखो यहाँ पे जो हमने दो डेफिनेशन हिंदी लॉ का पढ़े थे वो दोनों यहाँ पे लेकिन इतनी काम की नहीं है। इसके अलावा एक बेसिक सा जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लेकिन वो कहते हैं कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर या मास इज इक्वल टू kh into p। क्लियर? ये वाले फार्मूला से आसानी से हो जाएगा। तो अगर मैं kh को कांस्टेंट मान लूं तो m1 is equal to kh into p1 या फिर m2 is equal to kh into p2। तो पहले जो मास m1 वाला इसका लेकिन तब प्रेशर कितना है इसका हम लिख सकते हैं मास हो गया 6.56 into 10⁻² ग्राम is equal to kh लेकिन into प्रेशर हो गया 1। सिमिलरली जब मैंने इसको मास को कितना लिया 5 into 10⁻² ग्राम इज इक्वल टू kh into x निकाला है। समझ आए? तो kh तो कट ही जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हो जाएगा ना। अगर मैं लेता हूं कि 6.56 into 10⁻² divided by 1 is equal to कितनी होगी ना 5 into 10⁻² by x। क्लियर? और x कितनी हो जाएगा अगर x इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा 5 into 10⁻² divided by 6.56 into 10⁻²। ये दोनों कट जाएंगे तो इसलिए सीधा आ जाएगा 5/6.56 दैट इज इक्वल टू कितनी होगी ना हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं फटाक से ना 5 divided by 6.56 that is equal to 0.76। कितना हो जाएगा 0.76। जब यहाँ पे मास इतनी होगी तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.76। क्लियर? समझ आया? तो इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन वाला एक से उसके जगह हम मास को भी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे? मिलर के ऊपर ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.35 है जो न्यू बुक के हिसाब से वो कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस इज दिस मच। मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस मच मिलीमीटर प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस अंडर दिस। तो पार्शियल प्रेशर ये हो गया है। क्लियर? और तुम्हारा हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है तो इसका मतलब है कि kh जो दिया है आपकी कितना है ना 4.27 into 10⁵ मिलीमीटर। अगर पार्शियल प्रेशर कितनी दिया है आपकी ना 760 तो मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितनी होगी ना PA/kh। P हो गया 760 डिवाइडेड बाय 4.27 into 10⁵। अगर मैं इसको ऐसे इसको ऊपर ले लेता हूं तो कितना होगा 760 डिवाइडेड बाय 4.27 into 10⁻⁵ दैट इज इक्वल टू मैं सॉल्व कर दूं इसको बच्चे कि 760 डिवाइडेड बाय 4.27 कितनी होगी ना 177.98 into 10⁻⁵। क्लियर? इतनी आसान है। हेनरी लॉ का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसलिए घबराने की कोई भी 4 क्वेश्चन अभी करा दिया हूं तो आपका दिमाग अभी खुल गया होगा। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जेना, केमिस्ट्री वाला है। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चे इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ है। जरूर उस वीडियो को भी वॉच करना है। थैंक यू सो मच।